मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को A to Z क्राइम न्यूज की तरफ से नमस्कार। आज दिनांक 31 जुलाई 2022 को होटल विवेक बैंक रोड गोरखपुर में उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति लखनऊ तथा जिला अपराध कमेटी गोरखपुर द्वारा संयुक्त रूप से एक समीक्षा बैठक एवं पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जनपदों में कानून व्यवस्था में प्रशासन के साथ सहभागिता विषय पर परिचर्चा के लिए यह आयोजन किया गया था। इस आयोजन की सभा के अध्यक्ष माननीय पुष्पदंत जैन, उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विशेष अतिथि श्री कमलेश श्रीवास्तव, प्रधान या सचिव उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ, श्री हरशंकर श्रीवास्तव, मंत्री व पत्रकार इत्यादि लोग मंचासीन रहे। उत्तर प्रदेशीय अपराध सन 2013 से कुछ विवादित मामलों में एसडीएम लखनऊ तथा हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में मामला लंबित था, जो पिछले हफ्ते खारिज हुआ है। इस समिति में पिछले 10-12 वर्षों में कोई भी चुनाव नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति के बायलाज के मुताबिक प्रत्येक 5 वर्ष पर चेयरमैन का चुनाव होना है। चेयरमैन द्वारा 5 वर्षों के लिए एक प्रदेश सचिव का नामांकन होता है। प्रत्येक सचिव द्वारा प्रत्येक जिले में जिला अपराध कमेटी के सचिव को नामित किया जाता है। वर्तमान समय में इस समिति में कम से कम 4 या 5 चेयरमैन हैं और उसी अनुपात में प्रदेश सचिव भी हैं। लोग अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलापने की मुद्रा में हैं। इस समिति के चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगने पर सूचना के अधिकार के तहत कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। यह सर्वविदित है कि पिछले 1 दशक से इस समिति में कोई चुनाव नहीं हुआ है, लिहाजा वर्तमान समय में ना कोई चेयरमैन है और ना ही कोई प्रदेश सचिव है। निश्चित रूप से कुछ लोग जो इस समिति की चल अचल संपत्तियों पर काबिज हैं और उसका दोहन गैर कानूनी रूप से करते आ रहे हैं, वे लोग ही इस समिति में अपने को प्रत्येक पद पर काबिज मानते हुए लोगों में भ्रम की स्थिति बनाए हुए हैं। इस भ्रम की स्थिति को पुख्ता करने के लिए ही कतिपय लोग जगह जगह मीटिंग व प्रेस वार्ता के जरिए अपनी दलीलें रखकर खुद को इस समिति का सर्वे सर्वा कहलाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आज गोरखपुर में इसी क्रम में होटल विवेक में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तथाकथित पदाधिकारियों ने इस समिति का नाम तक बैनर में सही ढंग से नहीं लिखा था। जाहिर है कि इस समिति में हर स्तर पर कई किस्म के सुधारों की ज़रूरत है। जो लोग इस समिति के ज़मीन जायदाद तथा दुकानों से कानपुर, बहराइच, गोंडा जिलों में अनैतिक रूप से बेशर्मी से उन ज़मीनों से फ़ायदा उठा रहे हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने सरेंडर करने वाले डाकुओं के पुनर्वास हेतु दिया था, लेकिन ये चल अचल संपत्तियां अब पदाधिकारियों की पुश्तैनी जायदाद बन चुकी है। इस अनैतिक लाभ व फायदा उठा रहे पदाधिकारियों को समिति, समाज व सरकार के सामने बेनकाब करने की ज़रूरत आन पड़ी है। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस मामले में जांच हेतु कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र देकर ऐसे पदाधिकारियों को नैतिक रूप से तथा कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाने की आवश्यकता है। समिति की संपत्तियों से धन उगाही करने वाले पदाधिकारियों को दंडित कराने का समय आ चुका है। आजीवन सदस्य उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति। सर, मैं A to Z क्राइम न्यूज से देवेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आपके इस उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति, क्षमा कीजिएगा वहाँ प्रिंटिंग में भी गलत हो गया है, उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति
तो इसके कार्यक्रम काफ़ी पहले एक बार मैंने देखा था, जेल में हुआ था। और जैसा कि अभी आपके संबोधन में भी ये आया है कि कुछ बीच में अड़चने आ गई थी, मामला हाई कोर्ट तक गया था। और बाकी जो पुराने लोग हैं, कहना है कि 2010 से इसमें कोई इलेक्शन नहीं हुआ, तो फिलहाल तो उनका कहना है कि ना कोई चेयरमैन है ना कोई सेक्रेटरी है। तो चेयरमैन सेक्रेटरी नहीं है तो फिर नीचे के जिलों में भी कोई इस किस्म का अभी नहीं हो पाया है। हालांकि आपके संबोधन में ये चीज़ भी आई थी कि अमृत सिंह जी यहाँ अकेले अपने दम पे आए थे, जोनल सेक्रेटरी काफ़ी काम किया है और जिला प्रशासन भी इनको बहुत अच्छी तरह जानता है। मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि जो हाईकोर्ट में डिसीजन आया है और हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद अब इस कमेटी में आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आगे चेयरमैन का भी चुनाव होगा, 5 साल के लिए वो होते हैं और चेयरमैन नॉमिनेट करता है प्रदेश स्तर पर सेक्रेटरी के और सेक्रेटरी नॉमिनेट करता है जिले में जो है जिले के सेक्रेटरी को। तो जब 2010 से पूरा सिस्टम ही आपका इस समय बिखरा हुआ है और लोगों ने जानबूझकर अड़चने लगाई, मामले को हाईकोर्ट तक ले जाना पड़ा। अब आपकी क्या रणनीति है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। ये बात की हाई कोर्ट के जजमेंट से एक स्पष्ट है कि जो कमेटी 1994 के ओरिजिनल बायलॉज से वर्क कर रही है वो अपने समय समय पे इलेक्शन कराती रही है, अपना कार्य करती है। संस्था में अपने नियमित समय पे सही अंतराल पे अपने इलेक्शन चुनाव होते रहे हैं, कमेटी अपना कार्य करती रही है। दूसरा प्रश्न अभी एक आपने किया कि जोनल कमेटी, हमारे भाई अगस्त सिंह ने जिस जुझारू पंथ से और निष्ठा से इस संस्था की सेवा की है बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन जिस बायलॉज को खारिज किया है हाईकोर्ट ने ही, माननीय उच्च न्यायालय ने जो खारिज किया है उसमें जोनल और मंडल के पद हैं ही नहीं। वो एक भ्रम बस चल रहे थे, लेकिन वो इतने वरिष्ठ साथी हैं, इतना उनका संस्था के योगदान है जीवन में, इसलिए वो संस्था में निश्चित तौर से एक अपनी सेहत को देखते हुए एक अच्छे पद का दायित्व उनको, जिम्मेदार पद का दायित्व उनको दिया जाए। तो दोनों प्रश्न की हमने आपको बात दी है। जहाँ तक भ्रम की बात है, जो आपने कहा भ्रम की बात है, पहले आपने अपने संबोधन में भी उस भ्रम को लाया था, तो हम लोग भी भ्रम में हैं, क्योंकि गूगल पे सर्च करने पे एक चेयरमैन आप